अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। मणिपुर पहुंची CAPF की 8 और कंपनियां, संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती। हिंसा प्रभावित मणिपुर में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 8 कंपनियां इम्फाल पहुंच गई हैं। पिछले सप्ताह पहाड़ी जिले जिरीबाम में कांग्रेस और भाजपा के कार्यालयों में तोड़फोड़ किए जाने के कारण राज्य में हिंसा बढ़ गई है। शेयर बाजार में हाहाकार, अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट। शेयर बाजार में एक बार फिर गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स निफ्टी ओपन होने के साथ ही धड़ाम हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स लाल निशान पर खुला और कुछ ही मिनटों में 400 अंकों को गोता लगाते हुए 77,110 के लेवल पर पहुंच गया। पीएम मोदी आज गुयाना संसद के एक विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की अपनी यात्रा के दौरान 21 नवंबर को यहां की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। ये 14वां ऐसा अवसर होगा जब पीएम मोदी विदेशी संसदों में भारत के लोगों की ओर से बोलेंगे। पीएम मोदी को विदेशी संसदों को सबसे अधिक बार संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। सिंगापुर और दुबई के लिए मिलेंगी सीधी फ्लाइट। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर चर्चा की। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। दिल्ली का बिल होगा जीरो, कमाई का भी मौका। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया ये पोर्टल। सीएम आतिशी ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवा सकेंगे। इसके साथ ही लोग सब्सिडी और नेट मीटरिंग के लिए भी पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकेंगे। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि सोलर पोर्टल http://solar.delhi.gov.in पर जाकर इस पॉलिसी का लाभ उठाएं और दिल्ली को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। जेके में आतंकी घुसपैठ साजिश मामले में एनआईए का एक्शन। 8 ठिकानों पर की छापेमारी। एनआईए ने आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और साजिश मामले में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ समेत 8 जगहों पर छापेमारी की है। नागपुर में ईवीएम को लेकर भीड़ का पथराव हुई नारेबाजी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार में ईवीएम मशीन ले जाने के दौरान भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र में जोनल अधिकारी स्पेयर मशीन लेकर जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगा कि ले जाई जा रही मशीन से ही वोटिंग शुरू हुई थी। गुजरात में फिर उठी अलग राज्य बनाने की मांग। गरमाई सियासत। देखें, गुजरात में एक बार फिर से आदिवासियों के लिए अलग से राज्य बनाने की मांग उठ रही है। इसके लिए एक अलग संगठन बनाया गया जिसके द्वारा बड़े लेवल पर आंदोलन की तैयारी हो रही है और इसकी अगुवाई आप के विधायक चेतर वसावा कर रहे हैं। बारिश ने बदला पर्थ की पिच का मिजाज। भारत से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया टेंशन में। बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर फंसा पिच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल से पर्थ में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 7:50 पर शुरू होगा। मैच से पहले पर्थ में जमकर बारिश हुई जिस कारण पिच तैयार करने में क्यूरेटर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पिच क्यूरेटर की माने तो ऑप्टस में पारंपरिक पिच देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया के कुल डायबिटीज मरीजों का 1/4 हिस्सा भारत में। हैरान कर देंगे स्टडी के आंकड़े। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर जारी रिपोर्ट में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल और HbA1c को पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत में डायबिटीज की स्थिति को लेकर हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।